सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस के घर की शुरुआत हुई भैया श्रुतिका के ड्रामे के साथ। बट गाइस, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर श्रुतिका इतने जबरदस्त ड्रामे क्यों कर रही है। ऑलरेडी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि भैया साफ साफ नजर आ रहा है कि श्रुतिका यहाँ पर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है चुम से, जिसकी वजह से भैया वो ये चाहती है कि भैया चुम हमेशा उसके आसपास ही रहे, हमेशा उससे बात करती रहे। ना तो वो करणवीर से बात करे, ना ही वो शिल्पा से बात करे। हालांकि वो रोते रोते जरूर कह रही थी कि तुम जाओ शिल्पा के पास जाओ, तुम करणवीर के पास जाओ, तुम ये जाओ, तुम वो जाओ। लेकिन हमें क्लियर क्लियर नजर आ रहा था कि भैया बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है वो चुम के साथ। और फ्रेंडशिप से ज्यादा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वाइफ वाला एंगल है, कोई लवर वाला एंगल है। आई मीन ऐसा कुछ एंगल ही नहीं है। लेकिन भैया जिस तरह से श्रुतिका इतना बड़ा ड्रामा कर रही थी, पूरी तरह से मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था। और सच बताऊं तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर इतना ड्रामा किस लिए भाई। ऐसा क्या हो गया, मतलब छोटी सी बात थी जहां पर भैया खाने को लेकर, जिस बंदे का खाना खाया भैया करण ने, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यार श्रुतिका इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने लग गई, रोने लग गई, बग्गा जी भाई यार सीरियसली। ये तो हमें क्लियर क्लियर पता लग रहा था कि ये इतना गंदा ड्रामा लग रहा था ना, जिसकी वजह से जितना मैं श्रुतिका को पसंद कर रहा था कि वो जितनी भी नौटंकी वगैरह करती है बहुत क्यूटनेस तरीके से करती है, लेकिन जिस तरह का आज उन्होंने मेलो ड्रामा किया ना, डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा घटिया लग रही थी। और इनफैक्ट वो ये जताना चाह रही थी कि भैया उन्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट है। अगर आप लोगों ने भैया चुम को देखा हो तो गाइज वो भी चिल्ला रही थी। जी हाँ गाइज, वॉशरूम के अंदर जो भी बाथरूम के अंदर जो सीन था उसके अंदर भैया वो बहुत ही चिल्ला रही थी, और वो भी काफी ज्यादा हर्ट थी, जिसकी वजह से वो जाकर सो गई थी। और करणवीर भैया उनका पूरी तरह से ख्याल रख रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भैया जब आधी रात को सारा आई तो उनके पास भी गई थी उन्हें मनाने के लिए, लेकिन फिर से वहां उनकी नौटंकी चालू हो गई थी। तो गाइज मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो हरकतें कर रही है ना श्रुतिका, इसको भैया चढ़ाने वाली ही चुम है। उसने इसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब वो कुछ भी कर रही है। मतलब एक बॉन्ड होती है, फ्रेंडशिप होती है, इस तरह की फ्रेंडशिप नहीं होती कि आप पूरा ड्रामा कर दो, वो किससे बात नहीं कर सकती, वो किससे मिल नहीं सकती, कोई लवर ववर थोड़ी हो यार। तो भाई यहाँ श्रुतिका की हरकत मुझे बहुत ही ज्यादा गलत लग रही थी। और इसी बीच भैया सारा का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो खुद को समझ क्या रही है। अननेसेसरी भाई करणवीर से जाके पंगे ले रही है। भाई करणवीर को तेरे से प्रॉब्लम नहीं, करणवीर ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई जो बात करने सुबह करना तुम रात को। वो जाकर कह रही है भैया चुम और श्रुतिका के बीच चीजें हो रही है, तुम जाकर देखना चाहिए फलाना ढिमका। अरे भाई वो दोनों देख लेंगे ना, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो। उन दोनों का मैटर है, वो देख लेंगे। लेकिन नहीं भैया, यहाँ पर वो जबरदस्ती, ऐसा लग रहा था कि वो फाइट करना चाह रही थी करणवीर से, और इसीलिए भैया वो उनके पास बार बार जा रही थी। और जब मॉर्निंग के टाइम जब करणवीर ने उनसे बात करनी चाहिए तो भैया फिर से हमें वही साइको रूप देखने को मिल गया सारा का, जो कि इससे पहले हमें देखने को मिला था, जहां पर भैया पानी मारती हुई दिखाई दे गई करणवीर के ऊपर। उसके बाद भैया उल्टा सीधा कुत्ता तेरा बाप फलाना ढिमका ये सारी चीजें बोलती हुई नजर आ गई। तो बेसिकली गाइज यहाँ पर मुझे उनका एक साइकोपन नजर आया। और यहाँ पर भैया करणवीर ने उन्हें काफी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि पिछले वीक भी जब तुमने बाल वगैरह पकड़े थे ईशा के, तब भी तुम नॉमिनेट हुई थी और तब तुम बौखला गई थी, और इस बार भी कुछ ऐसा ही, तुम नॉमिनेट हुई और फिर से बौखला गई हो। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि सारा का ये भी एक पैटर्न बन गया है, और वो अननेसेसरी छोटे सी चीज को भैया इतना ज्यादा बढ़ा दे रही है। जैसे कि हम सभी लोगों ने देखा कि भैया अविनाश और ईशा भी यही कहते हैं कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी कोई फाइट की जरूरत नहीं थी जितना कि सारा क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। आई मीन वो सारा के दोस्तों के सारा के खिलाफ ही चीजें बोल रहे थे। तो गाइज यहाँ पर मुझे अविनाश की बात ठीक लगी, जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो तुम इस छोटे से मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखा रहे हो। तो गाइज यहाँ पर सारा का पूरी तरह से मुझे साइको नजर आई, और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वो फुटेज के लिए ये सब ड्रामा कर रही थी, और हर बार अगर जब वो नॉमिनेट होंगी तो इसी तरह का ड्रामा करती हुई नजर आ जाएंगी। इसके सिवा दोस्तों हमें एक सीन और देखने को मिला जो कि मुझे पर्सनली काफी वल्गर लगा, जहां पर भैया बग्गा जी तो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, लेकिन वहां पर भैया आदिति खामखा आ जाती है और अपने कपड़े उतार कर भैया कूद पड़ती है भैया स्विमिंग पूल के अंदर। और जिस तरह से उन्होंने चीजें दिख रही थी भैया वो काफी ज्यादा वल्गर लग रही थी, और इसके मजे लेते हुए हमें नजर आ रही थी भैया ईशा और कशिश, खासकर अविनाश से, और उनसे कह रही थी कि भैया तुम भी स्विमिंग पूल में जाओ। अविनाश पूरी तरह से समझ गया था कि क्या कुछ चल रहा है, इसलिए भैया वो दूर हो गया था। और डेफिनेटली ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी अविनाश की। लेकिन जिस तरह से ईशा और भैया कशिश करने की कोशिश कर रहे थे, वल्गैरिटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया यहाँ पर अविनाश ने। तो इसके लिए भैया अच्छी चीज लगी मुझे अविनाश की। इसके साथ साथ दोस्तों जब अदिति और इसके बाद कशिश, ईशा और काफी सारी लड़कियां जबरदस्ती भैया उसका शर्ट वगैरह खोल रही थी अविनाश के,
तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वल्गर लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही थी। आई मीन जब एक लड़का इस चीज़ के पक्ष में ही नहीं है तो तुम ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें क्यों कर रही हो? अभी यही कोई लड़का कर रहा होता तो ये बहुत ही ज़्यादा वल्गर हो जाता और उसको काफ़ी कुछ बोला जाता। ऐसे में भैया विवियन आ जाते हैं और डेफ़िनेटली वो ये चीज़ करने से रोक देते हैं और वो अदिति को भी वार्निंग देते हैं कि तुम जो मुझे गोली-गोली करने की कोशिश कर रही थी, वो चीज़ें मत करना। तो भैया जो वल्गैरिटी अदिति फैलाने की कोशिश कर रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा गलत थी और इसका साथ जो दे रही थी कशिश और यहाँ पर ईशा, भले वो मज़ाक में कर रही हो लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा वल्गर चीज़ मुझे लग रही थी अदिति की और उन सारी लोगों की। इसके सिवा दोस्तों आज हमें टाइम का इसके सिवा दोस्तों हमें टाइम गॉड का टास्क भी देखने को मिला, जहाँ पर भैया तीनों कंटेस्टेंट को एक-एक पार्टनर दिया गया कि भैया वो अपने पार्टनर के कंधे पर चढ़ जाए और इसके बाद जो भी पार्टनर अपने एक पार्टनर को कंधे पर जाते तक घुमा-फिरा लेगा भैया घर के अंदर, वो बन जाएगा घर का अगला टाइम गॉड। तो ऐसे भैया रजत के ऊपर चढ़ गए थे विवियन और इसके बाद भैया करणवीर के ऊपर चढ़ गई थी एडिन और भैया इसके बाद अविनाश के ऊपर चढ़ गई थी ईशा। ऐसे में गाइस एक चीज़ हमें देखने को मिल गई कि यहाँ पर एडिन और रजत दलाल की फाइट हो गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एडिन काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई नज़र आई क्योंकि भैया रजत दलाल कुछ दिनों पहले एडिन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ईशा को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से भैया एडिन जो है वो काफ़ी भड़कती हुई नज़र आई और उन्हें पलटू-पलटू कहने लग गई और बोलने लगी कि मेरे जैसा वाइल्ड कार्ड तूने अभी देखा भी नहीं होगा, तेरे जैसे 10 रजत दलाल आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं कर पाएँगे और काफ़ी ज़्यादा खुली धमकी देने लग गई वो रजत दलाल को। तो गाइज़ ओवरऑल ये एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि भैया रजत दलाल के खिलाफ कोई तो खड़ा हुआ। हालाँकि रजत दलाल इस वक़्त काफ़ी अच्छा जा रहे हैं, काफ़ी दिमाग से काम ले रहे हैं और उनकी गेम डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके सिवा दोस्तों बात करें टाइम गॉड आखिर बनने कौन वाला है, तो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि भैया ईशा बनने वाली नई टाइम गॉड, क्योंकि यहाँ पर भैया शिल्पा एक बार फिर से भैया करणवीर का सपना तोड़ने वाली है और इसके बाद वो एडेन को ना बनाकर भैया ईशा को बनाने वाली है नया टाइम गॉड। फिलहाल गाइस आप लोग इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।